ये है मुझ अमीर का गरीब खाना। सर ने तो कहा था तुम यूएस से आए हो, पर तुम यहाँ क्यों रहते हो? डैड, हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है, मेरे डैड। पैसों के भूखे हैं वो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, ढेर सारे पैसे कमाना। कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से 2 निवाले तक नहीं खिलाए। बाप तो क्या पति का भी फर्ज पूरा नहीं किया, हर रोज नशे में घर लौटते थे। और फिर? गुड नाइट। उस तनाव के माहौल में बस किताबें मेरा सहारा थी। ये किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में ही रहता। महापुरुष कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, पर उस नेकी के दरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह गरीबों को नहीं लूटूंगा। इनफैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इंसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, पर डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पैसों का इतना बुरा असर पड़ता देख मुझे पैसों से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया। इसीलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहाँ पर आ गया। मेरी सोच देखकर मेरा कजिन भी इंस्पायर हुआ। उसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पे खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है। नौटंकी। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पेरेंट्स की कोई फाइनेंशियल मदद लिए बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मैं जब अमेरिका से नया आया था, किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुमसे नंबर मांगा था, लेकिन तब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए। चलो अब तो तुम समझ गई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं तो बचपन से ही लड़कियों की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नो, दैट्स ओके। ओके देन, बाय। बाय। अभी? हाँ? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स? यस, ऑफ कोर्स। ओके देन, बाय। बाय। ब्रो, ये सब क्या था? अमेरिका में एक क्रैश कोर्स किया था, 10 मिनट में लड़की को बाटली में उतारने का। अमेरिका में? हाँ। आहा। सपोज आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, आप अपने आइडियाज लेकर बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके आइडियाज में उसको अपना रिटर्न दिखता है। लेकिन आपका हिडन एजेंडा कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को करने में असफल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो लिक्विडिटी है नहीं। ऐसे में आप जो करेंगे वो, हाँ कम इन। नोटिस है। स्वाति, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने अर्जेंटली बुलाया है। तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आपकी कोई कमाई तो हुई नहीं, तो आप लोन की पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है, क्यों ना माइकल मालिया जैसा बना जाए। हाँ सर, ये क्या है स्वाति, तुमने अब तक अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी? सबको कहा गया था कि 25 तारीख तक यहाँ फीस आ जानी चाहिए। अब ना तुम्हें हॉल टिकट मिलेगा, ना तुम एग्जाम दे पाओगे। अब तुम जा सकती हो। सर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप प्लीज मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट का ऑर्डर है कि जो फीस नहीं देगा वो एग्जाम में नहीं बैठेगा। मेरे सामने ऐसे रो कर और आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट का यही ऑर्डर है और मेरा काम है मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना। तुम जा सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5000 रुपीस अकाउंट में आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है ब्रो, आज रात को कि हम जब भी कोई लोन लेने जाते हैं तो कोई ना कोई चीज गिरवी रखते हैं। इसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। इसी सिक्योरिटी पर हमें लोन मिलता है। बैंक हमें लोन ना देने पर यही सिक्योरिटी जब्त कर लेती है और इसी एनालिसिस को हम सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए आज के लिए इतना काफी है। हे, एक पैक मतलब एक पैक, बजट के बाहर नहीं जाना, समझा? हाँ एक पैक और सर। नहीं नहीं, वन मोर। कम से कम हमने सोचा कि बजट में रहना चाहिए। इसका मतलब हम सुधर रहे हैं। हम सुधर रहे हैं। देश भी सुधर रहा है सर। हाँ, देख रहे हैं पापा, हमारी सोच बदल गई है, हम सुधर भी रहे हैं। हाँ, इस बात पे हो जाए। हम कितना सुधर गए ना। सही बोल रहा, लेकिन तू नेहा के मामले में नहीं बदल रहा है। तुझे 5,000 लेने नेहा, मैं और बादशाह पढ़ाई कर रहे हैं। क्या? ऐसा क्या? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। अरे इतनी रात को क्या है? अभी थोड़ी पढ़ाई करवाएगी। वो नेहा की दोस्त है ना, स्वाति, वो स्कॉलर, उसने फीस नहीं भरी तो कॉलेज ने उसे निकाल दिया। आत्महत्या करने की कोशिश की। चल जल्दी चल, तू बिल भर के जल्दी आ जा। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही हूँ भैया। लड़की अब खतरे से बाहर है। अगर मीडिया वाले आए तो मैं बात संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चक्रवर्ती वहां पहुंच रहा है। उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम देंगे, उसकी MBA की पूरी फीस हम देंगे, मगर किसी भी हाल में ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। जो हुआ उसे भूल जाओ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें इससे मतलब? हमारे कॉलेज की एक लड़की मुसीबत में है और तुम उसे सपोर्ट करने के बजाय यहाँ मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे हो। देख नेहा, कॉलेज का अच्छा बुरा सोचने के लिए कई काबिल लोग हैं, तू बीच में मत पड़। कौन है वो काबिल लोग? वो लोग जो स्टूडेंट्स को फीस न भरने पर कॉलेज से निकालने की धमकी देते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने यहाँ पर तुम्हें झूठा दिलासा देने भेजा है? नेहा, भार्गव भैया के बारे में एक शब्द भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसके फेंके हुए टुकड़ों और दारू की आदत हो गई है तुम्हें, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ बेवकूफ हैं? आज उसकी फटी हुई है इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या, जो फीस नहीं जमा कर सकते? उनका क्या करना है वो भैया देख लेंगे। स्टूडेंट यूनियन ने तय किया है कि मामला यहीं खत्म हो जाए। कोई यूनियन इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट से जवाब चाहिए और इसलिए अब वो हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल कौन करेगा? उसकी माँ ने पहले ही डबल पैसे लेकर हमारी बात मान लिया। आंटी, पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। पहले पैसे की कीमत सीख, फिर आकर मुझे लेक्चर देना। क्या बोला? जरा फिर से बोलना। पैसों की कीमत नहीं पता? ए अमेरिकन रिटर्न, तू यहाँ का नहीं है तो अच्छा होगा कि हमारे मैटर में टांग मत अड़ा। कौन कहाँ से क्या फर्क पड़ता है? पैसा पैसा है, सफेद हो या काला। अब ये NRI हमें पैसे की कीमत बताएगा जो खुद बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है। हम अच्छी तरह पैसों की कीमत जानते हैं, इसीलिए सुबह उठते ही टूथपेस्ट के साथ कुश्ती लड़ते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा चला सके। हम जानते हैं कि पैसों की असली कीमत क्या है। तुझे डिटेल में समझाऊं कैसे? 8 घंटे भूखे रहने के बाद सुबह नाश्ते में 20 रुपए की 4 इडली खाकर 2 इडली और खाने का मन करता है तो अपने मन को समझाते कि भाई रुक जा, नहीं तो पैसे खर्चा हो जाएंगे। 12 रुपए की 2 चाय मंगाने से अच्छा 6 रुपए की 1 चाय मंगा के आधा आधा करके पीते हैं और कहते हैं कि दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। बस स्टॉप पर धूप में खड़े रहते हैं, भले ही सामने खाली शेयरिंग ऑटो हो, लेकिन 15 रुपए बचाने के लिए हम बस में ही जाते हैं। मेट्रो में 3 रुपए ज्यादा लगते हैं, इसीलिए हम डब्बा बस का इंतजार करते हैं जिसमें खड़े होने तक की जगह नहीं होती, उसमें लटक के जाते हैं। फिर कॉलेज पहुंच के सुबह पेट काट के जो पैसे बचाए थे उससे हम लंच करते हैं और रात को 2 सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। रात में कितनी भी गर्मी लगे, चाहे पसीना क्यों ना छूटने लगे, पंखा नहीं चलाते ताकि बिजली का बिल बचा सके। और पैसे की कीमत बताऊं, टूथपेस्ट के 30 रुपए, डिटर्जेंट के 40, साबुन के 60 और रिचार्ज के 200 रुपए। टोटल करेंगे तो महीने के 5000 रुपए और हर रोज के 83 रुपीस। अगर हम जैसे लोग पैसों की असली कीमत नहीं जानते तो क्या तुम जैसे लोग जानते हो भाड़े के टट्टुओं? क्या रे, ज्यादा शारा पड़ रहा? हाँ तो कोई में शर्ट फटी तो 200 रुपए का नुकसान होगा।
और मैंने तेरी हड्डियां तोड़ दी तो तुझे 20,000 का होगा। हिसाब लगा ले। तो पैसा बचाओ, चुपचाप घर जाओ। हमको सिखा रहा है तू? हाँ, चुप हो जा, वरना खामखा बात बड़ी हो जाएगी। चलो रे। चलो स्वाति से मिल के आते हैं। एक एनआरआई लड़का जो कि करोड़ों की दौलत छोड़कर 83 रुपए रोजाना में एक आम जीवन जी रहा है। वो 25 साल का है और अभी नव भारत कॉलेज से एमबीए कर रहा है। उसने अपने आदर्शों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अरविंद अमेरिका से है और वो एक बड़ी बिजनेसमैन का बेटा है। उसने और उसके कजिन ने करोड़ों की जायदाद और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अमेरिका से इंडिया आ गए हैं और एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। अरविंद का कहना है कि वो इंडिया अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आए हैं। सारी युवा पीढ़ी को अरविंद और उसके दोस्त से ये सीख लेनी चाहिए कि कम से कम पैसों में भी एक अच्छी और सुख वाली जिंदगी जी जा सकती है। सर वो दोनों आ गए। अंदर तुम्हारी तारीफ चल रही है और तुम यहाँ खड़े हो। अंदर कम। बस बस बस। थैंक यू। तुम्हारे यहाँ पढ़ने से हमारे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू।